मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री गणेशाय नमः। हम लोग पृथ्वी का निरूपण कर रहे हैं। तो पृथ्वी के निरूपण के क्रम में हमने पृथ्वी तो जाति की सिद्धि की, पृथ्वी का लक्षण पर विचार किया, फिर पृथ्वी में नाना रूप हैं, नाना रस है, दो प्रकार के गंध है, ये सब चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि आज ग्रंथकार क्या कहते हैं। नित्या नित्या तथा द्वेधा नित्या स्याद् अनुलक्षणा नित्येति सा पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्या च इत्यर्थः। दो प्रकार की पृथ्वी है, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या स्यात् अनुलक्षणा, अनुलक्षणा परमाणु रूपा पृथ्वी नित्या, परमाणु स्वरूपा जो पृथ्वी है वो नित्य है, क्योंकि अणु शब्द से परमाणु का भी ग्रहण होता है और देणुक का भी ग्रहण होता है। अतः ग्रंथकार ने व्याख्या किया, अनुलक्षणा की व्याख्या किया परमाणु रूपा, तो परमाणु रूपा जो पृथ्वी है वो नित्य है। अनित्या तो तदन्या स्यात् सैवावयव योगिनी, तदन्या अणुरूपा जो पृथ्वी है, परमाणु रूपा पृथ्वी, उससे भिन्ना जो पृथ्वी है देणुकादि रूपा, देणु से लेकर के ब्रह्मांडांत यावत पृथ्वी, जो भी स्थूल पृथ्वी है वो सभी पृथ्वी अनित्य है। ठीक है, तो ये सामान्य विषय, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और आप इसको जानते हैं। दो प्रकार की पृथ्वी, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। परमाणु रूपा पृथ्वी नित्या है, तदन्या देणुकादि रूपा सर्वापि अनित्या। शैवावयव योगिनी, शैव अनित्या पृथ्वी एव अवयववती, जो अनित्य पृथ्वी है देणुकादि रूपा वो अवयववती है, सावयवा है, अवयवों से मिलकर के उसकी उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है। ठीक है, जो परमाणु रूपा पृथ्वी है वो तो नित्य है, किंतु देणुकादि रूपा जो पृथ्वी है, तो देणु की उत्पत्ति कैसे होती है? दो परमाणु मिलकर के होती है। त्रणु की उत्पत्ति कैसे होती है? तीन देणुक मिलकर के त्रणु की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम से आगे हम महत बड़ी बड़ी पृथ्वी की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो परमाणु देणुक आदि क्रम से अवयव के द्वारा अवयव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक न्यायिकों का सिद्धांत है, ये न्याय वैशेषिक सिद्धांत है। जो न्यायिकों का सिद्धांत है वही वैशेषिकों का भी सिद्धांत है। ये है असत कार्यवाद। आपने शब्द सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, सत कार्यवाद, असत कार्यवाद, विवर्तवाद, परिणामवाद। तो कार्य कारण भाव को लेकर के कई प्रकार के वाद की चर्चा होती है। मैं आपको न्याय वैशेषिक का जो सिद्धांत है उसको थोड़ा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी सिद्धांत को आधार मान करके आगे बौद्ध का जो प्रश्न आने वाला है कि अवयविनी किम मानम, उस पर हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे जो दार्शनिक चिंतन जो परंपरा है, भारतीय दार्शनिक जो चिंतन परंपरा है, इसको हम लोग पूर्वीय चिंतन परंपरा भी कह सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा शब्द है। तो इस परंपरा में जो भी न्याय वैशेषिक, जैन, नास्तिक, आस्तिक, वेद को मानने वाले अथवा वेद को न मानने वाले जो भी दार्शनिक हैं, उनको उनके सिद्धांतों को आपको ठीक ठीक से समझना है। तो उनके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, उनके अपने दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों को आप समझ लेते हैं तब उनकी बात आपको समझ में आएगी, हाँ क्या कहना चाहते हैं। किंतु आपका अपना जो तर्क है, अपना तर्क के आधार पर वस्तुओं का विश्लेषण करने लगेंगे तो आपका वो दृष्टिकोण स्वतंत्र दृष्टिकोण हो जाएगा। फिर आप ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, सिद्धांत न्याय क्या कहना चाहता है, हो सकता है उस पर आपको कंफ्यूजन हो समझने में। अतः उनमें से एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद। आपको जब न्याय वैशेषिक पढ़ रहे हैं तो आपको सत्कार्यवाद क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसको हम लोग आरंभवाद भी कहते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, शब्द बड़ा सा लगता है कि सत्कार्यवाद क्या है, असत्कार्यवाद क्या है। छोटी सी बात है। क्या छोटी सी बात है? कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, यही असत कार्यवाद है, यही आरंभवाद है। कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य का आरंभ होता है, यह आरंभवाद है। फिर इसको असत कार्यवाद क्यों कहा गया? तो असत कार्यवाद इसलिए कहा गया कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में कार्य नहीं था,
नहीं था कहने के लिए असत शब्द का प्रयोग किया गया है। असत माने पहले नहीं था, अभी है। तो जैसे मान लीजिए कुलाल है, तो जो कुम्हार जब घट बनाता है तो कुलाल के जो व्यापार है, घट बनाने के लिए जो प्रयास करता है, उसके प्रयास से घट की उत्पत्ति होती है। उस घट के उत्पत्ति के पूर्व में जो व्यापार कर रहा है, उस क्षण में वह घट जो अभी थोड़ी देर बाद उत्पन्न होने वाला है, वह घट है कि नहीं, उसकी सत्ता है कि नहीं, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भिन्न भिन्न दार्शनिकों का भिन्न भिन्न मत है। ठीक है, नैयायिकों का इसमें जो मत है, न्याय वैशेषिक या नैयायिक से आप दोनों को लेना है। न्याय वैशेषिक का जो मत है वो है कि वह घट नहीं था, मतलब अर्थात वह घट नहीं है। अभी जिस समय में कुम्हार का व्यापार चल रहा है, कुलाल व्यापार के समय में जो घट थोड़ी देर बाद उत्पन्न होने वाला है, वह घट अभी नहीं है। तो घट असत है, उस असत घट की अभी उत्पत्ति होगी। तो जो घट उत्पन्न होगा वो एक अत्यंत नवीन घट उत्पन्न होगा, जिसकी सत्ता पहले इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं थी। तो असत को उत्पन्न किया, असत कार्य रूप में उपस्थित हुआ। ठीक है, तो ये जो वाद है, ये जो सिद्धांत है, ये जो मत है, इसको हम कहते हैं असत कार्यवाद। अर्थात कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में कार्य असत है, कार्य नहीं है। नवीन कार्य की उत्पत्ति होती है, नवीन कार्य का आरंभ होता है, ये आरंभवाद है। ठीक है, अब आप मान लीजिए सत्कार्यवाद अत्यंत प्रसिद्ध है सांख्यों का, है ना। सांख्य तत्व कौमुदी आप देखेंगे, वाचस्पति मिश्र ने उसमें थोड़ा विवेचन किया है। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् इत्यादि कारिका के द्वारा वहां सत्कार्यवाद की सिद्धि की गई है। तो सत्कार्यवाद क्या कहता है? सत्कार्यवाद कहता है कि कार्यम सत, कार्य जो है वो सत है। तो वाचस्पति मिश्र ने वहां पर प्रश्न उठाया है, नैयायिक भी तो मानते हैं कार्य सत है, नैयायिक के मत में भी कार्य सत है। कार्य को सर्वथा असत मानने वाले भी हैं, जो कि अद्वैत वेदांती हैं। वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जगत को सर्वथा असत मानते हैं। तो आप कार्य को सत मानते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं, तो नैयायिक भी तो कार्य को सत मानता है, ऐसा प्रश्न वहां पर उन्होंने उठाया है। तो उसका समाधान कहते हैं कि देखिए वहां मतभेद है। नैयायिक भी कार्य को सत मानता है, और जो सांख्य है वो भी कार्य को सत मानते हैं। किंतु वहां सत कहने का तात्पर्य क्या है? नैयायिक कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में उसको सत नहीं मानता, उत्पत्ति के पूर्व में असत मानता है। उत्पत्ति के पूर्व की बात हो रही है, यथास्थिति की बात नहीं हो रही है। तो न्याय सिद्धांत में जो भी पदार्थ दृश्यमान है वो सब दृश्य है, वो सब सत है। अतः कार्य सत जगत की सत्ता को स्वीकार करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। अतः कार्य सत है। इस दृष्टिकोण से देखने लगेंगे तो सत्कार्यवाद आएगा। किंतु आपको समझना है, असत कार्यवाद का अर्थ है कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में कार्य नहीं था, ये हो गया असत कार्यवाद। और सत कार्यवाद का अर्थ है कि कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में भी कार्य सत था, ये हुआ सत कार्यवाद। अर्थात कुलाल के व्यापार के पूर्व भी कपाल में पहले से घट था, कुलाल के व्यापार से घट का आविर्भाव मात्र हुआ है, घट की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो वहां पर आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है, उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। ठीक है, अतः सांख्यों का जो सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद। कार्यम सत, इसका अर्थ है, कार्यम सत का अर्थ है कि करण व्यापाराद पूर्वम अपि, कर्तु व्यापाराद पूर्वम अपि कार्यम सत, ये सत्कार्यवाद है। और असत कार्यवाद का अर्थ है कर्तु व्यापाराद पूर्वम कार्यम असत, कुलाल के व्यापार के पूर्व में कार्य नहीं था, ये हो गया असत कार्यवाद। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम एक चीज और समझा बताना चाहते हैं इस प्रसंग में। कार्य की उत्पत्ति होती है, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ विषय आरंभवाद। जैसे कि सृष्टि प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं, न्याय वैशेषिक में किस प्रकार से सृष्टि मानी जाती है। सृष्टि प्रक्रिया नाम की वीडियो मैंने आपको भेजा भी था, आपने देखा होगा। दो परमाणु मिलकर के देणु की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, देणु का आरंभ हुआ, परमाणु पहले से नित्य पदार्थ हैं, नित्य द्रव्य हैं। दो परमाणु मिलकर के देणुक की उत्पत्ति हुई। देणुक नाम का जो देणुक अभी उत्पन्न हुआ, पहले वो नहीं था, वो असत था।
अभी दो परमाणु के संयोग होने से दोनों की उत्पत्ति हुई, तो दोनों का आरंभ हुआ। और वो जो दोनों है वो परमाणुओं से भिन्न द्रव्य है। बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कार्य और कारण में भेद होता है। जो सत्कार्यवादी हैं सांख्य, उनके यहाँ क्या होता है, कार्य और कारण में तादात्म्य होता है, अभेद होता है। कारण ही कार्य रूप में परिणत हो गया। किंतु नैयायी कहता है नहीं, कारण भिन्न द्रव्य, कार्य भिन्न द्रव्य है। कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है। जिस समय में कार्य की सत्ता है उस समय पर कारण की भी सत्ता है। उस समय कारण कहीं गया नहीं है। हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो उसके जो अंग हैं, हाथ पैर आदि को भी देखते हैं, और समग्र जो शरीर है अवयवी को भी देखते हैं। हम जब घड़ को देखते हैं तो हम कपाल को भी देख रहे होते हैं और घड़ को भी देख रहे होते हैं। तो कपाल की भी सत्ता है, घड़ की भी सत्ता है। जब हम पट को देख रहे होते हैं तो तंतुओं को भी देख रहे होते हैं। जब पट की सत्ता है उस समय तंतु की सत्ता कहीं नहीं गई है, तंतु यथास्थिति में विद्यमान है, किंतु पट की भी सत्ता वहां पर विद्यमान है। अतः कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कारण वहां पर विद्यमान है, कार्य भी विद्यमान है। तो वह कार्य कारण से भिन्न है। अतः कार्य और कारण के बीच में समवाय संबंध मानता है नहीं जाएगा। घट और कपाल के बीच में समवाय संबंध होता है। घट समवाय संबंध से कपाल में रहता है। अवयवी द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में रहता है। तो एक रहता है, एक में रहता है, तो कम से कम दो चीज होगा तब ना दोनों के बीच में हम परस्पर संबंध बनाएंगे। ठीक है, ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो सरल भी है, कठिन नहीं है। किंतु लोग समझ नहीं पाते तो प्रचार प्रसार हो जाता है कि ये बहुत टेढ़ा विषय है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, दो परमाणुओं के संयोग से जो द्वणुक उत्पन्न हुआ वह द्वणुक एक नवीन द्रव्य है और वो परमाणु में समवाय संबंध से रहता है। तो परमाणु से भिन्न द्वणुक की उत्पत्ति हुई। जब द्वणुक से त्रिणुक उत्पन्न हुआ तो द्वणुक से भिन्न एक त्रिणुक नाम का द्रव्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देखिए, परमाणु अणु है, द्वणुक अणु है, इन दोनों का हम प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। किंतु द्वणुक से जो त्रिणुक उत्पन्न हो जाता है उस त्रिणुक का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है, जाल सूर्य मरीच स्तंभ, जो गवाक्ष से सूर्य की रोशनी आती है उसमें छोटे छोटे जो कण दिखाई देते हैं, उनमें से जो सबसे सूक्ष्म कण है उसको त्रसरेणु कहा जाता है। ठीक है, तो त्रसरेणु का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्योंकि उसमें महत्व परिमाण होता है। अतः द्रणुक से भिन्न त्रसरेणु है, हम द्रणु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, त्रसरेणु का प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं। तो ये अवयवावयवी का जो क्रम है, तो न्याय के सिद्धांत में घट एक अवयवी द्रव्य है, कपाल एक अवयवी द्रव्य है। परमाणु को छोड़ करके, नित्य द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी द्रव्य हैं वो सब सावयव होते हैं। तो ये आरंभवाद को सिद्धांत को स्वीकार करते हुए अवयववती शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया है। अब इसी अवयववती शब्द को लेकर के यहाँ पर बौद्धों का प्रश्न होने वाला है, तो हम इन संवाद देखते हैं। ठीक है, यहाँ नैयायिक और बौद्धों का एक अत्यंत मधुर संवाद है। अब विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने थोड़ा इसको रोचक बना दिया है। अब यहाँ पर बौद्धों का प्रश्न है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए, यहाँ पर संवाद का लाभ उठाइए। ठीक है, ननु अवयविनी किम मानम, ये बौद्धों का प्रश्न है। अवयविनी किम मानम, आप अवयवी मानते हैं, घट को अवयवी मानते हैं, सावयवा इन्होंने कहा था, अवयवी है। तो प्रश्न आपको बौद्ध का प्रश्न है, ननु करके प्रश्न उठा रहा है, अवयविनी किम मानम, अवयवी है इसमें क्या प्रमाण है। तो आप उसको प्रश्न पूछिए, अवयवी नहीं है तो क्या है घट, परमाणु पुंज रेव पपत्ते है। उसने जवाब दे दिया परमाणु का पुंज है। घट क्या है, परमाणु का एक पुंज है, समूह है, परमाणु पुंज ही घट है। कोई अवयव और अवयव भिन्न भिन्न द्रव्य है ऐसी मानने को कोई आवश्यकता नहीं है। परमाणु का जो पुंज है वही घट है, अवयवी नाम का कोई अलग पदार्थ है, अलग वस्तु है, ऐसी अवधारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। तो इस प्रश्न के ऊपर नचा से एक समाधान है। अब देखिए, ननु से जो प्रश्न कोई उठाता है तो मूल प्रश्न होता है, उसके ऊपर नचा भी वास्तव में प्रश्न है। तो ये प्रश्न किसके ऊपर है, ननु के ने जो प्रश्न उठाया उस प्रश्नकर्ता के ऊपर प्रश्न है। ठीक है, तो ये सिद्धांत पक्षी का उत्तर भी आप कह सकते हैं अथवा उसका भी प्रति प्रश्न आप कह सकते हैं।
अथवा यहाँ पर हम लोग क्या कल्पना करते हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक पूर्व पक्ष कर रहा है बौद्ध, तो नैयायिक के ऊपर वो प्रश्न कर रहा है, मूल ग्रंथ नैयायिक के आधार पर चल रहा है, उस पर ननु करके बौद्धों ने प्रश्न उठाया, इसका उत्तर देना है नैयायिकों को। किंतु बीच में जो नैयायिकों का समर्थक है, जो सिद्धांत पक्षी का जो समर्थक है, वो बीच में आकर के कुछ जवाब देता है, कुछ प्रश्न आदि करता है, तो ये तीसरा पक्ष को भी हम लोग नच के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन व्यक्ति की कल्पना करने से थोड़ी सी हमको पदार्थों को समझने में आसानी होती है। और उसके बाद नच से जो प्रश्न उठाएगा, वो ननु जिसने प्रश्न पूछा था वो उसका समाधान करता हुआ चला जाएगा, तो ननु का प्रश्न मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ पर प्रश्न को मजबूत करते हैं। ठीक है, देखिए हमारी जो परंपरा है, जो पूर्वीय दर्शन की परंपरा, मैंने कहा यहाँ पर कोई प्रश्न पूछता है तो हम लोग पहले उस प्रश्न को मजबूत बनाते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न हो, ठोस हो, कूट कूट करके बढ़िया प्रश्न होगा। ठीक है, उसके बाद उसका समाधान देंगे, ठोस समाधान। प्रश्न को उपेक्षा करने की, प्रश्न को खत्म करने की, प्रश्न पूछना ही गलत है, ये हमारी परंपरा नहीं है। ठीक है, अगर आप अन्यत्र देखेंगे तो दुनिया में जानते हैं क्या क्या होता है। चलिए, उस सब चर्चा हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम विषय पर आते हैं। तो प्रश्न क्या है, अवयवी ने क्या प्रमाण है? अवयवी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? का परमाणु पुंज को मानने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अब प्रश्न पूछिए आप, नच से वाच्यम तक प्रश्न है, परमाणु नाम अतीन्द्रियत्वाद घटादे प्रत्यक्षम नश्यात। ये प्रश्नकर्ता को प्रश्न है। आप कहते हैं परमाणु पुंज को ही घट मान लेंगे, ठीक है, तो उसको प्रश्न करना है कि देखो परमाणु जो है अतीन्द्रिय है, परमाणु नाम अतीन्द्रियत्वात्, परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण। अब घट क्या है? घट तो परमाणु पुंज है। अतः जब परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता, एक परमाणु का जब प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो परमाणु का जो पुंज है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, प्रत्यक्षम नश्यात्। ये प्रश्न पूछा। ठीक है, तो ये नैयायिक ने प्रश्न पूछा, कहिए, अथवा नैयायिक के समर्थन में कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित है, उसने प्रश्न पूछ लिया कि चलो आप कहते हैं कि परमाणु पुंज को ही घट मानते हैं, जबकि परमाणु अतीन्द्रिय है, तो परमाणु का पुंज जो घट है उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, यदि परमाणु पुंज को ही घट मानेंगे तो। ये प्रश्न उठाया बौद्धों के ऊपर। तो उसका उत्तर बौद्ध देगा। ननु जो मुख्य प्रश्नकर्ता है उसका उत्तर दे रहा है, एकस्य परमाणु अप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूह से प्रत्यक्षत्वात्। हाँ, बहुत बढ़िया है, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। ठीक है, किंतु देखिए परमाणु अतीन्द्रिय है, हम स्वीकार करते हैं, किंतु एक परमाणु अप्रत्यक्ष होने पर भी, एक परमाणु कहीं रख दोगे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। तथापि जब परमाणु का समूह हो जाएगा, उसका जब पुंज हो जाएगा, तो उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। तत्समूह से प्रत्यक्षत्वम संभवति। ठीक है, उसके लिए वो दृष्टांत भी देता है, यथा एकस्य केशस्य दूरी अप्रत्यक्षत्व भी तत्समूह से प्रत्यक्षत्वम। एक जो केस है, दूर में एक केस रखा है तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसके सिर में बहुत से केस है, तो उसको हम दूर से भी देख सकते हैं, तत्समूह का प्रत्यक्ष होता है। तो एक केस जो दूर में विद्यमान है उसका प्रत्यक्ष न होने पर भी तत्समूह का प्रत्यक्ष जिस प्रकार होता है, ये हो गया दृष्टांत। उसी प्रकार से एक जो परमाणु है उसके प्रत्यक्ष न होने पर भी तत्समूह का प्रत्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो यथावता क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु पुंज को मानने से ही काम चल जाएगा, अवयवी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न अभी दृढ़ है। अब फिर प्रश्न पूछिए, नच, किसको प्रश्न पूछना है? उसी ननु को, जो प्रश्न करता है उसी को प्रश्न करना है। यदि आप परमाणु पुंज को मानते हैं, अवयवी को नहीं मानते, तो एको घट स्थूल इति बुद्धेर अनुपपत्ति इति वाच्यम। यहाँ तक प्रश्न है, एको घट स्थूल इति बुद्धेर अनुपपत्ति। हमको बुद्धि क्या होती है? एको घट स्थूल घट, ये बुद्धि होती है। तो घट एक है, बुद्धि हो रही है। आप तो घट को एक मानते ही नहीं है। घट क्या है? परमाणु पुंज है। तो जब घट परमाणु पुंज है तो परमाणु का समूह है, परमाणु है, अनेक परमाणु है, तब एको घट, एकत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, स्थूला घट ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घट तो परमाणु पुंज है ना, परमाणु तो स्थूल होता नहीं है, परमाणु तो सूक्ष्म होता है, तो घटा स्थूल ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा। ठीक है, ये बौद्ध को पूछा, ननु को प्रश्न पूछा, नचा ने। फिर वो ननु उत्तर दे रहा है, एको महान धान्य राशि इति बद उपपत्ति ही। ठीक है, देखो कि एको महान धान्य राशि, ये बुद्धि होती नहीं होती है? महान धान्य राशि ही,
जैसे धान्य है ना, जब वो खले खल में जब इकट्ठा करते हैं, धान्य की जो राशि बनाते हैं खेत में, तो एक राशि, जैसे एक घर में कई भाई होंगे, पहले पहले तो बहुत बच्चे होते थे, तो मान लीजिए 6 भाई हैं, तो उन्होंने धान को इकट्ठा किया खल में, तो राशि बनाई, तो सबका अलग अलग भाग है। ठीक है, तो कोई कहीं से ऋण लिया हुआ रहता है, राजा के लिए भी एक भाग लगता था, छठा अंश। ठीक है, तो वो राशि बना देते, इसके लिए इसके लिए इसके लिए। तो एक राशि बहुत बड़ी है जो अपने लिए है, जो घर में ले आना है, सबसे बड़ी राशि। तो अब ज्यादा धान्य अच्छा उपज हो गया, तो एक को देखो, ये जो है बहुत बड़ी धान्य की राशि है, एक महान धान्य राशि ही। तो ये जो धान्य राशि है, इसमें एक धान्य राशि है व्यवहार हो रहा है, और महान धान्य राशि है व्यवहार हो रहा है। तो प्रश्न करना है कि धान्य राशि ही एक है व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि धान्य तो एक नहीं है, धान्य तो समूह है वो। तो एकत्व व्यवहार वहां पर होता कि नहीं होता है, ऐसा पूछना है। वो ननु पूछेगा न सको, जिसने पूछा था एको घटक बुद्धि कैसे हो रही है, तो कहेगा आप एक धान्य राशि व्यवहार करते कि नहीं करते हो? कहेगा हाँ करते हैं। तो कैसे करते हो? कहा वो समुदाय समूह को लेकर करते हैं, क्योंकि धान्य तो एक नहीं है, फिर भी उसका समूह एक है। उसी प्रकार कहेगा घट में भी परमाणु भिन्न नाना है, किंतु पुंज रूप में समूहत्व रूपेण हम एक मान करके व्यवहार होता है। व्यवहार करने में कौन सी आपत्ति है? महान धान्य राशि व्यवहार होता ही नहीं होता है, तो महान मतलब बहुत बड़ा, इतनी बड़ी राशि है। और धान तो भले परमाणु जितना सूक्ष्म ना हो, फिर भी धान को महान तो नहीं कहा जाएगा, महान राशि तो नहीं कहा जाएगा उसको, एक धान को। फिर भी समूह में धान्य राशि महान व्यवहार जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से घट स्थूल, घट में जो परमाणु है, परमाणु के स्थूल न होने पर भी उसका जो समूह है उसमें स्थूलत्व व्यवहार होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से धान्य राशि में एकत्व और महत्व का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से घट में भी एकत्व और स्थूलत्व की बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यथावता क्या सिद्ध हुआ? यथावता ये सिद्ध हुआ कि परमाणु पुंज को मानने से काम चल जाएगा। तो अवय विधि किम मानम, ये प्रश्न अभी बना हुआ है। मई वम, अब उत्तर देने आएगा, ये नच वाला बीच में जो आ रहा था वो गया अब। ठीक है, अब मई वम, अब नैयायिक उत्तर देने आ रहा है। चलो भाई, अब वो इन बीच के विषयों पर विचार नहीं करेगा, वो इस प्रश्न पर जाएगा। नैयायिक देखेगा ननु अवयविनी किम मानम परमाणु पुंजे रेव पपत्ते, ये बहुत ने पूछा था, इसका सीधा उत्तर दे रहा मई वम। क्या उत्तर देगा सिद्धांत पक्षी? परमाणु रतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात्, कहेगा परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण, परमाणु का समूह को यदि आप परमाणु पुंज मानते हैं घट को, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बौद्ध क्या कहेगा? अरे अभी अभी आपका एक चेला आया था, वही हमको प्रश्न पूछ रहा था, तो उसको हमने उत्तर दे दिया है। क्या उत्तर दे दिया है? एक परमाणु अप्रत्यक्ष होने पर भी उसका समूह का जिस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है, जैसे एक केस दूर में उसका प्रत्यक्ष न होने पर भी तत्समूह का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार से एक परमाणु अतीन्द्रिय होने पर भी तत्समूह का प्रत्यक्ष हो पाएगा। तो आप जो चेला जो प्रश्न पूछ करके गया, आप दोबारा वही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो नैयायिक कहेगा चलो कोई बात नहीं, हमको हमको पता था है कि आपने क्या प्रश्न पूछा था और क्या उत्तर दिया था, किंतु आपका उत्तर सही नहीं है। आपने जो उत्तर दिया वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? दूरस्थ केशस्तु नातीन्द्रिय। देखिए, आप जो केस को दृष्टांत बना रहे हो ना, दृष्टांत सही नहीं है। जो केस है, दूर में विद्यमान के एक केस का प्रत्यक्ष नहीं होता और उसका समूह का प्रत्यक्ष होता है, जैसे ऐसा उन्होंने कहा था। किंतु केस स्वभावतः अतीन्द्रिय पदार्थ है क्या? नहीं, दूरस्थ केशस्तु न अतीन्द्रिय। केस भले दूर में हो किंतु अतीन्द्रिय नहीं है। सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्, पास में लाकर, पास में लाएंगे, समीप में लाएंगे, तो एक केस का भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो एक केस में प्रत्यक्ष की योग्यता है, तो तत्समूह में भी प्रत्यक्षता आ जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं है। हम बात किसके कर रहे हैं? हम परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु सर्वथा अतीन्द्रिय है। आप बहुत पास में भी लाएंगे, निकट भी लाएंगे, तो भी उसका प्रत्यक्ष तो नहीं होता। तो जो सर्वथा अप्रत्यक्ष है, उसका समूह का भी प्रत्यक्ष कैसे होगा? ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बिल्कुल भी आंख नहीं देख सकता, तो 1000 अंधों को हम इकट्ठा कर देंगे तो उनको कुछ दिखाई देगा क्या? वो एक भी घड़ को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों नहीं देख सकते?
क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। अतः केश में सामर्थ्य है, दृश्यत्व है, उसमें दृश्यत्व होने के कारण, दूरत्व आदि दोष होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा था, पास में लाने पर दिखाई देता है। किंतु परमाणु सर्वथा अतीन्द्रिय होने के कारण उसका समूह भी अतीन्द्रिय ही रहेगा, उसमें इंद्रिय की योग्यता नहीं आ सकती। अतः घट को जो अवयवी है उसको आप परमाणु पुंज मानेंगे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, परमाणु अतीन्द्रियत्वेन, परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण परमाणु का जो समूह है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, प्रत्यक्षत्वा योगात। ठीक है। और दूरस्थ केस का जो उदाहरण आपने दिया था वो उदाहरण आपका सही नहीं है। तो क्या सिद्ध हो गया कि अवयवी में मान है, अवयवी को मानना आवश्यक है, परमाणु पुंज मानने से काम नहीं चल जाए, नहीं चलेगा। अब देखिए, अब बौद्ध अभी तो चुप बैठेगा नहीं, उसका प्रश्न है यहाँ पर। तो नच करके आप प्रश्न, अब ये मैवम के ऊपर प्रश्न है, नच क्या बौद्धों का प्रश्न है, नैयायिकों के ऊपर। ठीक है। तो नच तदानीम दृश्य परमाणु पुंजस्य उत्पन्नत्वात् न प्रत्यक्षत्व भी विरोधा इति वाच्यम। नच तदानीम, वो प्रश्न उठा रहा है, दृश्य परमाणु पुंजस्य उत्पन्नत्वात्, दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हो जाएगी, अदृश्य परमाणु पुंज के द्वारा दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हो जाएगी। वो कहेगा ठीक है, परमाणु अतीन्द्रिय है तो परमाणु पुंज भी अदृश्य हो जाएंगे, अतीन्द्रिय हो जाएंगे, किंतु अदृश्य परमाणु पुंज के द्वारा दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि बौद्ध के मत में क्या होता है कि पुंजात पुंजोत्पत्ति, बौद्ध के मत में सर्वम क्षणिकम है, सब कुछ क्षणिक होने के कारण नवीन उत्पन्न होता रहता है, परमाणु भी उनके यहाँ नित्य नहीं है, परमाणु भी अनित्य है, अतः उत्पन्न होता रहता है, नया नया उत्पन्न होता रहता है प्रत्येक क्षण। सर्वम क्षणिकम, तो सर्वम क्षणिकम होने के कारण एक परमाणु पुंज के द्वारा अदृश्य परमाणु पुंज के द्वारा दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हम मान लेंगे। अतः प्रत्यक्षत्व भी न विरोध, तो प्रत्यक्षत्व में कोई विरोध नहीं है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है। तो बौद्ध ने एक मत बना लिया कि कोई बात नहीं, परमाणु अतीन्द्रिय है तो उसका समूह का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, आपका प्रश्न ठीक है, किंतु हम क्या स्वीकार करते हैं कि अदृश्य परमाणु पुंज के द्वारा दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जब दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, अतः अवयवी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवयवी भाव का जो सिद्धांत है आपका, उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न उन्होंने उठाया। अब नहीं आएगी, इसका क्या उत्तर देते हैं, अदृश्य से दृश्यानुपादानत्वात्, कहते हैं देखिए अदृश्य जो होता है वो दृश्य का उपादान नहीं हो सकता। बौद्ध का प्रश्न क्या है, अदृश्य परमाणु पुंज के द्वारा दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति हो गई, ऐसा मान लेते हैं, ये उनका प्रश्न है। ठीक है। तो अब नैयायिक उसका खंडन करते हैं, अदृश्य से दृश्यानुपादानत्वात्, अदृश्य जो होता है वो दृश्य का उपादान नहीं बन सकता, अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा। अदृश्य से दृश्यानुपादानत्वात्, क्यों नहीं हो सकती, तो अन्यथा चक्षुरुष्मादि संतते कदाचित दृश्यत्व प्रसंगात, नहीं तो यदि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति होती तो क्या होता। तो देखिए एक उन्होंने उदाहरण दिया, चक्षुरुष्मादि संतते कदाचित दृश्यत्व प्रसंगात, ये प्रत्युदाहरण, ऐसा होता नहीं है। जो चक्षु है, हमारे चक्षु क्या है, तेज है, तो चक्षु तेज है तो चक्षु की किरणें निकलती रहती है, उसकी धारा है, संतति है, तो चक्षु की संतति है, वो तो अदृश्य चक्षु की संतति है। तो कदाचित अदृश्य चक्षु संतति के द्वारा दृश्य चक्षु संतति की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, कदाचित चक्षु इंद्रिय दिखना चाहिए, उसमें दृश्य तो आना चाहिए, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने चक्षु को देखा नहीं है। क्यों, क्योंकि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अदृश्य दृश्य का उपादान नहीं बन सकता। उष्मादि संतति, उष्मा है, गर्मी है, ठीक है, अभी उमस का मौसम चल रहा है तो कितनी गर्मी होती है, उष्मा का हमको अनुभव होता है, किंतु हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसको देख नहीं सकते, उसमें दृश्य तो नहीं है। तो अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति होती है, तो उष्मा की जो संतति है, उष्मा की जो धारा है, उष्मा का जो प्रवाह है, उससे कदाचित दृश्य उष्मा की धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए, कदाचित उसमें दृश्य तो आना चाहिए, किंतु चक्षु और जो उष्मा की संतति है उसमें कदाचित दृश्यत्व तो नहीं है। अतः हम क्या मानते हैं कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
ठीक है, तो उन्होंने जो कहा था कि अदृश्य परमाणु पुंज के द्वारा हम दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति मान लेंगे, तो यह बात युक्ति संगत नहीं है। अब बौद्ध अपना युक्ति देगा, न च अति तप्त तैलादौ कथम अदृश्य दहन संततेर दृश्य दहनोत्पत्तिरिति वाच्यम। अब ये इन्होंने एक प्रश्न उठाया, न च, ठीक है, जो रसोई में काम करते हैं उनको पता है, अति तप्त तैलादौ कथम अदृश्य दहन संततेर दृश्य दहनोत्पत्ति। तेल को अत्यंत आप गर्म करिए, ठीक है, नीचे मान लीजिए आपकी आग जल रही है और तेल को एकदम गर्म कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा उसमें पानी छींट दीजिए, कभी कभी सब्जी भी डाल दीजिए, तो अत्यंत जब गर्म होता है तो एकदम से आग की लपट उठती है ऊपर। तो वहां पर हुआ क्या कि दहन की जो संतति थी, अग्नि की जो धारा, वो तो नीचे से ऊपर की तरफ आ ही रही थी, किंतु हमको दिख नहीं रही थी, तेल में जो धारा दहन की संतति आ रही थी, किंतु वो अदृश्य दहन की संतति बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, दृश्य हो गया। तो अदृश्य दहन संतति के द्वारा दृश्य दहन की उत्पत्ति हो रही कि नहीं हो रही है, दहन माने अग्नि, तो अति तप्त जो तेल है, अति तप्त तेल में अदृश्य दहन संतति के द्वारा कथम दृश्य दहनोत्पत्ति, दृश्य दहन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हो गया प्रश्न। ठीक है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति होती है, आप अपने रसोई घर में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न नचवाच्यम ने बौद्ध ने पूछा नैयायिक को। क्यों क्यों पूछा, क्योंकि नैयायिक ने कहा था कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक, तो नैयायिक उसका उत्तर देता है, देखिए, तत्र तदंतः पातिवीर दृश्य दहना वही स्थूल दहनोत्पत्ति रूपगमात, एक प्रकार का एक मनोरंजनात्मक बातचीत है। ठीक है, चलिए, शैली है ग्रंथकार की। तत्र तदंतः पातिवीर दृश्य दहना वही स्थूल दहनोत्पत्ति रूपगमात। आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, असमझदारी, इसको आप क्या कहेंगे, मतलब आप ठीक से समझ नहीं रहे हो वस्तु को। आपको लग रहा है कि रसोई में अत्यंत तप्त तैल में जो आग की लपटें उठती है, दृश्य दहन की उत्पत्ति हो जाती है, आप समझते हो कि अदृश्य दहन के द्वारा दृश्य दहन की उत्पत्ति हुई है, ऐसी बात नहीं है। नीचे जो आपकी आग जल रही थी, ठीक है, उसके जो त्रिणुक आदि हैं, अर्थात स्थूल जो दृश्य जो अग्नि के कण, देखिए, जो त्रिणुक होता है वो दृश्य होता है, तो दृश्य होने का अर्थ ये नहीं कि हमेशा दिखाई देता है, जैसे घटपट आदि हमेशा दिखाई देते हैं, घटपट भी जब दूर रहेंगे तो दिखते नहीं है। ठीक है, त्रयश्रेणु में दृश्यत्व है, किंतु जब जाल सूर्य मरीचिष्ट होता है, सूर्य की रेखा में जब वो दिखाई देता है तब वो दृश्य होता है, तब वो दिखता है। सर्वथा अभी वायुमंडल में हमारे आंख के सामने बहुत से त्रिणुक घूम रहे हैं, किंतु हम अभी देख पा रहे हैं क्या, अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, किंतु उसमें दृश्यत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसमें दृश्यत्व है, योग्यता है। ठीक है, उसी प्रकार से तेल में जो अग्नि के जो अवयव है, दृश्य दहन के जो अवयव है, त्रिणुक आदि जो कि स्वयं दृश्य है, उनके द्वारा दृश्य दहन के अवयव मिलते मिलते एक स्थूल दहन की उत्पत्ति वहां पर हुई है। ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, अदृश्य दहन के द्वारा दृश्य दहन की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं, दृश्य दहन के जो अवयव है उन्हीं के द्वारा दृश्य की ही उत्पत्ति हुई है। पहले थोड़ा सूक्ष्म थे दृश्य होने पर भी, इसलिए हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मिल गया था, तेल के द्वारा मिलने के कारण हमारे चक्षु का उतना सामर्थ्य नहीं था हम उसको देख पाए, किंतु बाद में जब अधिक हो गया तो स्थूल हो गया, तो स्थूल होने के कारण हमको अभी दिखाई देने लग रहा है, अब हमको दिखाई दे रहा है। अतः वहां पर अति तप्त तैल में तदंत पाति ही, तब तक के अंतर विद्यमान जो दृश्य जो दहन के अवयव है, दृश्य जो दहन अग्नि के अवयव है, उनके द्वारा ही स्थूल दहन की उत्पत्ति हम मानते हैं। अतः आपका जो दृष्टांत है कि अति तप्त तैल में अदृश्य दहन के द्वारा दृश्य दहन की उत्पत्ति होती है, ऐसा हम मानते नहीं है। हम क्या मानते हैं कि वहां पर दृश्य दहन के अवयव के द्वारा ही दृश्य स्थूल दहन की उत्पत्ति होती है। अतः हम इस बात पर स्थिर हैं कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब बौद्ध एक प्रश्न पूछेगा, न च अदृश्य न दृणुके न कथम दृश्य त्रिश्रेणुर उत्पत्ति। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी समस्या हो गई, अदृश्य जो दृणुक है उसके द्वारा दृश्य त्रिश्रेणु की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, अब न्यायिक तो इसको मानते हैं, न्याय का सिद्धांत है कि दृणुक के द्वारा त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, और दृणुक अणु है, अदृश्य है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और त्रिश्रेणु दृश्य है, उसका प्रत्यक्ष होता है।
और द्रवणुक जो है त्रिश्रेणु का उपादान है, द्रवणुक के द्वारा त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है। तब आप कैसे कह सकते हो कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती? ठीक है, अब तो नहीं आएगी, ऐसा कह नहीं सकता, अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, हाँ। अब वास्तव में अब इसको विचार करें कि ये मैंने शुरू में भी कहा था, ये सारा जो संवाद है ना, ये ग्रंथकार की अपने दृष्टिकोण है। क्योंकि न्यायिक कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि न्याय का सिद्धांत ही है कि परमाणु के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो परमाणु से त्रिणुक आदि क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो न्याय का जो आधारभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कि अदृश्य परमाणु के द्वारा स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। किंतु अब ये यहाँ विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य की अपनी शैली है, उन्होंने इस संवाद को यहाँ तक आगे बढ़ाया। अब यहाँ से यतो न करके वास्तविक जो उनको समाधान शुरू में दे दे तो ये सारा संवाद की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर अब यहाँ आकर के वास्तव में समाधान दे रहे हैं। यतो न दृश्यत्वम अदृश्यत्वम वा कस्यचित् स्वभावाद आचक्ष्महे किंतु महत्वोद्भूत रूपादि कारण समुदाय वसा दृश्यत्वम तदभावे च अदृश्यत्वम। अब देखिए, किसी भी वस्तु में दृश्यत्व है अथवा अदृश्यत्व है, ये हम किसी के स्वभाव से निर्णय नहीं करते। इदम दृश्यम इदम अदृश्यम, ये किसी का स्वभाव है, कोई लक्षण है, कोई परिचय है, हम इस तरह से बता नहीं सकते कौन दृश्य है कौन अदृश्य है। इसके लिए नियामक क्या चीज है? कारण समूह। दृश्यत्व का कारण समूह होने पर वस्तु में दृश्यत्व होता है, और कारण समूह के न रहने पर उसमें अदृश्यत्व होता है। क्या कारण समूह है दृश्यत्व के लिए? महत्व, उद्भूत, रूपादि। जिस वस्तु में महत्व है, उद्भूत रूप आदि है, आलोक संयोग आदि है, इन सब सामग्रियों के रहने पर वस्तु में दृश्यत्व होता है, और उन सब के न रहने पर अदृश्यत्व होता है। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो अब देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं, उन्हीं से देखते हैं। तथा च त्रयश्रेणोर महत्वात् प्रत्यक्षत्वम न तो द्रवणुकादेः तदभावात्। अब देखिए प्रश्न क्या था कि अदृश्य द्रवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति हो रही है, और द्रवणुक में अदृश्यत्व है और त्रयश्रेणु में दृश्यत्व है। क्यों ऐसा है? तो द्रवणुक में दृश्यत्व इसलिए नहीं है क्योंकि द्रवणुक में महत्व नहीं है। महत्व परिमाण दृश्यत्व में कारण है। प्रत्यक्ष होने के लिए महत्व होना आवश्यक है, उद्भूत रूप होना आवश्यक है। तो परमाणु में और द्रवणुक में महत्व नहीं है, महत्व परिमाण नहीं है। तो आप जानते हैं महत्व परिमाण कहाँ रहता है? परिमाण के बारे में हमने पहले चर्चा की है। तो परमाणु में, द्रवणुक में और मन में अणुत्व परिमाण है, और त्रिणुक आदि में महत्व परिमाण है। तो त्रिणुक में त्रिश्रेणु में महत्व होने के कारण त्रिश्रेणु का प्रत्यक्ष होता है, और द्रवणुक में, परमाणु में, मन में महत्व न होने के कारण द्रवणुक आदि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, बाकी कौन किसका उपादान होता है, कौन किसका उपादान नहीं होता, इसकी चर्चा हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बौद्धों को नैयायिक कहेगा नहीं तो अन्मते भी संभवती इदम, तुम्हारे मत में यह संभव नहीं है कि आप कथनचित भी सिद्ध नहीं कर सकते कि परमाणु में महत्व है। अब देखिए बौद्ध क्या कहता था कि घट जो है परमाणु पुंज है, तो घट परमाणु पुंज होगा तो घट का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय है, तो तत्समूह वो जो घट है वो भी अतीन्द्रिय हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि अदृश्य परमाणु पुंज से दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति होगी। तो नैयायिक कहते हैं दृश्यत्व होने के लिए महत्व चाहिए, उद्भूत रूपादि चाहिए। आपके जो परमाणु पुंज में कदाचित आप महत्व स्वीकार करते हो क्या? उसने ऐसे ही कह दिया कि अदृश्य परमाणु पुंज से दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति होगी। चलो हम आपकी बात मान भी लिए कि परमाणु से परमाणु की उत्पत्ति होती है, ठीक है, नैयायिक तो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। तथापि कथनचित तुष्य तो दुर्जन न्याय से परमाणु से परमाणु की उत्पत्ति मान भी लेंगे, तो जो एक परमाणु से जब दूसरा परमाणु उत्पन्न होगा वह परमाणु क्या महत होगा क्या? यदि वो महत होगा तब तो परमाणु रहा ही नहीं, तब तो कोई बात नहीं हो, तो नया कोई द्रव्यांतर हुआ, उसको फिर कोई दूसरी प्रकार से आप व्याख्या करोगे, तब फिर दूसरे प्रकार से हम तर्क करेंगे। किंतु परमाणु से परमाणु की ही उत्पत्ति हो रही है, तब तो उसका परिमाण वही रहेगा, उसमें दृश्य तो कैसे आ सकता? उसमें तो महत्व नहीं है। तो महत्व उद्भूत रूपादि कारण समुदाय जहां पर होता है उसमें दृश्यत्व होता है, तदभावे च अदृश्यत्वम। तो परमाणु महत्वम नास्ति, परमाणु में कदाचित महत्व संभव ही नहीं है। अतः वह आपके मत में
परमाणु में महत्व न होने के कारण आप ऐसा नहीं कह सकते कि अदृश्य परमाणु पुंज से दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति होगी। आप कह सकते हैं परमाणु पुंज से परमाणु पुंज की उत्पत्ति होगी, किंतु दृश्य की उत्पत्ति होगी आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि दृश्यत्व आने के लिए तो महत्व मानना पड़ेगा। या तो आपको यह कहना पड़ेगा कि सूक्ष्म परमाणु से महत परमाणु की उत्पत्ति हो गई, तो ये तो महत भी कहो और परमाणु भी कहो, बदतो व्याघात वाली बात हो गई है ना। परमाणु और महत, ये बदतो व्याघात वाली बात हो गई, फिर उसको हम परमाणु शब्द से व्यवहार ही नहीं कर सकते। अतः ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु का यदि आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उसमें महत्व होना चाहिए, उद्भुत रूपादि होना चाहिए, आलोक संयोग होना चाहिए, इंद्रिय सन्निकर्ष आदि होने चाहिए। तो परमाणु में महत्व मुख्य हमारा यहाँ विषय है। परमाणु में महत्व न होने के कारण परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वह परमाणु एक हो चाहे परमाणु हजार हो, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। यदि परमाणु पुंज को घट मानोगे तो इस आकाश में अनंत करोड़ों परमाणु अभी घूम रहे होंगे, उनके समूह भी होंगे, हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हमको घट किंतु दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है, क्योंकि अवयवी भावापन्न होकर के स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्थापित हो गया है। अतः घट प्रत्यक्ष है, अतः घट अवयवी मानना आवश्यक है। इस प्रकार से तो आप देखो, सारांश में आप पूरे यहाँ जो बीच में बातचीत हुई इसको थोड़ा उपेक्षा भी करो तो सामान्य जो प्रश्न है बौद्धों का कि परमाणु पुंज को ही अवयवी मान लेना चाहिए, अवयवी में कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, ये मुख्य प्रश्न है। तो इसका उत्तर नैयायी को देना है कि परमाणु पुंज को ही घट मानेंगे तो घट का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। सीधी बात इतनी है। क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो पाएगा? क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय होता है, और जो वस्तु अतीन्द्रिय होता है उसका समूह भी अतीन्द्रिय ही होता है। अतः आप घट को परमाणु पुंज मानोगे तो उस पुंज का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब वो जो बातचीत है अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति होगी, तो वो एक मनोरंजनात्मक बातचीत मैं व्यक्तिगत रूप में उस रूप से समझता हूँ। ठीक है, बालकों के लिए, क्योंकि राजीव के लिए उन्होंने थोड़ा व्याख्या कर दिया तो बहुत ज्यादा उसमें वो प्रभावशाली था नहीं। हाँ, दृष्टिकोण, आप अपने दृष्टिकोण, कोई इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप उस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को, चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु मुख्य बात क्या है कि दृश्यत्व होने के लिए, प्रत्यक्षत्व होने के लिए महत्व उद्भुत रूपादि होना आवश्यक है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की उत्पत्ति कथनचित मान भी लिया जाए, तथापि परमाणु में महत्व है ऐसा हम नहीं मान सकते। अतः परमाणु पुंज यदि घट है तो घट का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, घट के अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति आएगी। अतः हम अवयवी अतिरिक्त स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से नैयायिक अवयवी की सिद्धि करते हैं। इत्थंच अवयवी सिद्धौ, इस प्रकार से अवयवी की सिद्धि होने पर तेषाम उत्पाद विनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अनित्यत्वम्, तेषाम उत्पाद विनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अनित्यत्वम्। ये जो अवयवी है उसकी उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। क्योंकि घट अवयवी है, कुलाल के व्यापार के द्वारा घट की उत्पत्ति हुई, बाद में दंड प्रहार करने पर घट का विनाश भी हो जाता है। तो अवयवी का उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने के कारण अवयवी अनित्य है। अतः अनित्य जो पृथ्वी है वो अवयववती, ऐसा ग्रंथकार ने प्रतिपादन किया। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। आगे फिर अवयव की, परमाणु की सिद्धि की चर्चा हम करेंगे, कल के पाठ में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी आप प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।